फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक जंगल में खड़ी थी। वो डरी हुई लग रही थी, उसके हाथ से खून बह रहा था। तभी हम देखते हैं एक आदमी को। वो आदमी उसके चेहरे को एक बैग से ढक देता है और नीचे गिरा देता है। तभी वो कहता है, हमने चुड़ैल को पकड़ लिया। फिर दूसरा आदमी उसे सर पर मारता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तभी वो खुद को बंधा हुआ देखती है। वो कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। तभी हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। वो एक बुक पढ़ रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो ब्लैक मैजिक कर रही थी। तभी एक आदमी वहां आता है और उस लड़की का नकाब उतारता है। वो लड़की उस आदमी को डैडी कहकर बुलाती है, यानी ये सब जो हो रहा था वो इस लड़की के पिता ही करवा रहे थे। वो लड़की कहती है, अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वहां बहुत ही अजीब लोग थे। वो कहती है, मुझे घर ले चलो। फिर वो कहती है, मॉम कहाँ है? तो उसके डैड कहते हैं, वो मर चुकी है और उसे तुमने ही मारा है और ये बात तुम जानती हो। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, जल्दी करो, उसे जला दो। फिर उसके पिता उस पर पेट्रोल डालते हैं। जैसे ही वो माचिस जलाते हैं तभी हम उस लड़की के अंदर के डीमन को देख पाते हैं। वो कहती है, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी जैसे मैंने तुम्हारी बीवी को मारा था। वो आग में जलने लगती है। वो हंस रही थी। वो आग में जल रही थी और उसके डैड उसे एक गन से शूट कर देते हैं और उसके सर को अलग कर देते हैं। सीन यही कट होता है। फिर हम मिलते हैं 5 दोस्तों से। डेविड जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया था अपनी बहन मिया के लिए। तभी हमें पता चलता है ओलिविया एक नर्स है। फिर हम मिलते हैं एरिक से। एरिक मिया के लिए कहता है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। असल में ये लोग मिया के लिए ही यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। मिया ड्रग्स एडिक्ट है और वो ओवरडोज की वजह से मरते मरते बची है। मिया और डेविड एक दूसरे से बात करते हैं। मिया थोड़ी नाराज लग रही थी। तभी हम डेविड के डॉग ग्रैंडपा से मिलते हैं। तभी डेविड उसे एक लॉकेट देता है और कहता है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर मिया वहां से जाते वक्त डेविड से कहती है कि कसम खाओ, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। वो कसम खाता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम मिया को देखते हैं। वो कहती है, मैं सबके सामने ये वादा करती हूँ कि मैं ये सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगी। फिर वो लोग घर के अंदर जाते हैं एक पुराने कैबिन में। तभी मिया कहती है, बदबू कहाँ से आ रही है? फिर वो एक रूम में जाती है जहाँ उसकी मॉम के साथ उसकी और उसके भाई की फोटोज थी। तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है। मिया कहती है, मॉम हमें लोरी सुनाती थी, क्या तुम्हें याद है? जिस पर डेविड कहता है, पुरानी बातों को याद मत करो। तभी हमें पता चलता है कि जब मिया की माँ की तबीयत खराब थी तब डेविड उनके पास नहीं था। वो मिया से कहता है, मैं आना चाहता था पर काम की वजह से मैं नहीं आ पाया। तभी एरिक और ओलिविया डेविड से कहते हैं कि कुछ भी करके हमें उसे ठीक करना होगा। वो तुम्हें यहाँ से चलने के लिए बोलेगी पर तुम्हें उसकी बात नहीं माननी। तभी हम मिया को देखते हैं। उसे ड्रग्स न लेने की वजह से पैनिक अटैक आता है। वो कहती है, मैं ये बदबू नहीं सह सकती। वो रो रही थी। तभी ओलिविया उसे एक इंजेक्शन लगाती है और कहती है, तुम सो जाओ, ये तुम्हें सोने में मदद करेगी। वहाँ जो बदबू आ रही थी वो सिर्फ मिया को आ रही थी, बाकी सबको नहीं। तभी उसके डॉग ग्रैंडपा को कुछ मिलता है। वो वहाँ से कालीन हटाते हैं और देखते हैं वहाँ खून था। वो एक बेसमेंट का दरवाजा था। फिर वो लोग उसे खोलते हैं। वहाँ से बहुत बदबू आ रही थी। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि बदबू यहाँ से आ रही थी। वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। वो लोग अंदर जाते हैं। वहाँ बहुत सारी बिल्लियां लटकी हुई थी और उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। ये वही जगह थी जहाँ फिल्म की शुरुआत में हम उस लड़की को जलते हुए देखते हैं। फिर वहाँ हम एक किताब को देखते हैं जो लोहे की तारों से बंधी थी और एक गन। एरिक ये सब ऊपर ले आता है। मिया कहती है, तुम्हें बेसमेंट की किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए था। फिर हम मिया को देखते हैं। वो बाहर बारिश में घूम रही थी। वहीं एरिक उस किताब को खोलने लगता है। वो तारों को काटता है। फिर वो किताब को खोलता है। उस पर साफ लिखा था, इस किताब को मत पढ़ना। पर वो फिर भी नहीं मानता। वो किताब के पन्ने पलटता है और उसका हाथ कट जाता है और उसका ब्लड उस किताब पर पड़ जाता है। वो ब्लड किताब एब्जॉर्ब कर लेती है। उस पर लिखा था, डोंट से इट, डोंट राइट इट, डोंट हियर इट, द ओपन द डोर टू हिम। वो फिर भी नहीं मानता। वो उस किताब को पढ़ने लगता है। वो दूसरी भाषा में थी। जैसे जैसे वो शब्द बोलता है वहाँ जंगल में से कोई इनविजिबल एंटिटी मिया के पास आ रही थी और जैसे ही लास्ट वर्ड बोलता है वो एंटिटी मिया के पास आ जाती है और उसे उल्टी होने लगती है। और तभी उसे जंगल में एक औरत दिखाई देती है। वो भागकर घर के अंदर आ जाती है। वो कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो कहती है, मैं वादा नहीं तोड़ूंगी।
सब उसे मना करते हैं, तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर वो अपने भाई डेविड से कहती है कि तुम मुझे यहाँ से ले चलो। वो भी मना कर देता है। इन सबको लग रहा था ये सब ड्रग न लेने की वजह से हो रहा है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो गुस्से में अपने भाई का दिया लॉकेट तोड़ देती है और कमरे में चली जाती है। वो खिड़की से बाहर निकलकर कार लेकर वहाँ से जाने लगती है। वो बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाती है। तभी उसके सामने फिर से वो औरत आ जाती है, जिससे मिया का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो कार से बाहर निकलती है। वो पानी से बाहर आती है। तभी उसे लगता है कि किसी ने उसका नाम लिया। वो देखती है पानी से कोई बाहर आता है। वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो जंगल में भागती हुई जाती है और झाड़ियों में गिर जाती है। फिर वो एंटिटी उसे पेड़ों के जरिए जकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं उस डीमन को। वो मिया के बिल्कुल सामने थी। तभी उसके मुंह से काला लिक्विड निकलता है और मिया के अंदर चला जाता है। फिर डेविड और ओलिविया मिया को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। वो डरी सहमी पेड़ के नीचे बैठी थी। वो लोग उसे घर ले जाते हैं। वो डेविड को बताती है जंगल में कोई था और वो अभी हमारे साथ है यहाँ पर उसकी बात कोई नहीं मानता। तभी कमरे में वो डीमन हमें दिखाई देता है। एरिक उस किताब को पढ़ रहा था। वहाँ डेविड सारी बिल्लियों को वहाँ से हटाता है और उसे एक पॉलिथीन में डालकर फेंकने जाता है। तभी वो ब्लड देखता है और जब आगे जाता है तो वो अपने कुत्ते ग्रैंडपा को मरा हुआ देखता है। वो बहुत रोता है। वो समझ जाता है कि ये मिया ने ही किया होगा। वो अंदर जाता है। मिया बाथरूम में थी। वो चिल्लाता है पर मिया जवाब नहीं देती। अंदर मिया नहा रही थी। वो उबलते हुए पानी के नीचे खड़ी थी। डेविड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो उबलते पानी से काफी जल चुकी थी। डेविड उसे हॉस्पिटल ले जाता है पर रास्ते में वो देखता है कि वहाँ बाढ़ आ चुकी है और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वहाँ एरिक बुक में देखता है। जो उस बुक में था वो मिया के साथ हो रहा था। वहाँ हम मिया को स्माइल करते हुए देखते हैं। इससे साफ पता चल रहा था कि मिया पॉजेस हो चुकी है। वो उसे वापस घर ले आता है। ओलिविया कहती है मैंने उसे नींद की दवा दे दी है, वो अभी नहीं उठेगी। तभी हम देखते हैं मिया को। उसके हाथ में गन थी। डेविड मिया को कहता है गन नीचे करो। मिया डेविड पर गन चला देती है। डेविड के हाथ में गोली लग जाती है। फिर वो बहुत तेज चीखती है और कहती है आज तुम सब मरने वाले हो। फिर वो बेहोश हो जाती है। तभी ओलिविया वो गन उठाने उसके पास जाती है। मिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उस पर बहुत सारी खून की उल्टी करने लगती है। ओलिविया मौका देखकर मिया को उस बेसमेंट में धक्का दे देती है। फिर एरिक दरवाजा बंद कर देता है। ओलिविया कहती है ये कैसे उठ सकती है, मैंने उसे नींद की दवाई दी थी। तभी डेविड कहता है उसे और डोज दो वरना वो कुछ कर बैठेगी। ओलिविया सिरिंज में दवाई भरती है। तभी वो कांच में डीमन को देखती है और वो कांच टूट जाता है। वहाँ किताब का पन्ना पलटता है और यहाँ अब ओलिविया भी पॉजेस हो चुकी थी। मिया ने ओलिविया के ऊपर उल्टी करी थी, इसीलिए अब वो भी पॉजेस हो जाती है। डेविड ओलिविया के पास आता है। वो दरवाजा खोलता है। ओलिविया अपना चेहरा काट रही थी। एरिक ये देखकर बहुत घबरा जाता है। वो पीछे जाता है और फिसलकर गिर जाता है। ओलिविया कांच का टुकड़ा एरिक के सीने में घुसा देती है। फिर वो सिरिंज उसके आंख में घुसाने की कोशिश करती है। एरिक खुद को बचाने के लिए ओलिविया पर हमला करता है और उसकी मौत हो जाती है। डेविड एरिक के सीने से कांच का टुकड़ा निकालता है और नेटली को पानी और शक्कर लाने के लिए किचन में भेजता है। वो एरिक को दवाई लगाकर टेप लगा देता है। तभी एरिक कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जो किताब पढ़ी थी उसमें एक मंत्र था जिसे पढ़ने से शैतान आजाद हो जाता है। वहाँ मिया नेटली को बुलाती है। नेटली उसकी बातों में आ जाती है और वो नीचे उसकी मदद करने जाती है। नेटली उसे समझाती है कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते थे, हम जल्दी यहाँ से जाएंगे। तभी मिया की आवाज चेंज हो जाती है और वो कहती है कि वो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगा। तभी नेटली वहाँ से भागने लगती है लेकिन मिया उसे अंदर खींच लेती है। फिर मिया उसके हाथ पर काट लेती है और वो उसके मुंह में कुछ डालती है। फिर वहाँ डेविड आ जाता है और मिया को बचा लेता है। फिर डेविड बेसमेंट के दरवाजे को कीलों और जंजीरों से बांध देता है। वहाँ एरिक बुक को जलाने की कोशिश करता है पर वो नहीं जलती। एरिक बुक के बारे में बताता है कि एक डीमन जो आत्माओं को चुराता है, एक बार जब ये 5 आत्माओं को चुरा ले तो आसमान से खून की बारिश होगी और शैतान नर्क से आजाद हो जाएगा। वहाँ नेटली का हाथ धीरे धीरे सड़ने लगता है। वो ये देखकर समझ जाती है कि अब वो भी पॉजेस होने वाली है। वो पास ही पड़ी कटर मशीन उठाती है और अपना हाथ काटने लगती है। वहाँ से मिया उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो नहीं रुकती। वहाँ एरिक डेविड को बताता है कि इस डीमन को खत्म करने के 3 रास्ते हैं, जिंदा जमीन में गाड़ना, शरीर के टुकड़े टुकड़े करना या आग में जलाना। तभी वहाँ पर नेटली आ जाती है। वो भी अब पॉजेस हो चुकी थी।
नेटली ने अपना हाथ तो काट लिया था, लेकिन मिया ने उसके मुंह में काला लिक्विड डाल दिया था, इसलिए वो भी अब पॉजेस हो चुकी थी। वो डेविड और एरिक पर नेल गन से अटैक कर देती है, जिससे एरिक बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी डेविड नेटली को धक्का देता है, फिर नेटली उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। फिर डेविड गन उठाता है, तभी वहां नेटली आ जाती है। वो लोहे की रॉड से डेविड को मारती है। तभी एरिक उस पर नेल गन चलाता है। वो एरिक की तरफ बढ़ती है और उसे रॉड से मारने लगती है। पीछे से डेविड नेटली को गन से शूट कर देता है और उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है और वो मर जाती है। फिर डेविड एरिक को बाहर ले जाता है और मिया को जलाने की तैयारी करता है। वो पूरे घर में पेट्रोल छिड़क देता है। तभी मिया अंदर से वो लोरी गाती है जो उसकी माँ गाया करती थी और डेविड रुक जाता है। फिर बाहर बिजली गिरने से पेड़ में आग लग जाती है और उसे आइडिया आता है कि वो मिया को जमीन में गाड़ देगा। फिर जब वो शैतान मर जाएगा तो वो मिया को इलेक्ट्रिक शॉर्ट से जिंदा कर देगा। फिर वो मिया को गाड़ने के लिए खड्डा खोदता है। वो बेसमेंट में मिया को लेने जाता है। वहाँ मिया उस पर अटैक कर देती है। वो उसे पानी में डुबोकर मारने वाली थी। तभी वहाँ एरिक आ जाता है और डेविड को बचा लेता है। मिया उसे चाकू मारती है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। डेविड मिया को इंजेक्शन लगाता है। एरिक को भी उल्टी आती है और वो मर जाता है। फिर डेविड मिया को एक लाल ड्रेस पहनाता है और उसके मुंह पर पॉलीबैग लगा देता है। वो उस पर मिट्टी डालता है। तभी मिया उसे ऐसा करने को मना करती है। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, पर वो नहीं सुनता और वो उस पर मिट्टी डालता जाता है। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। डेविड फिर से उस गड्ढे को खोदता है और मिया को इलेक्ट्रिक शॉर्ट देता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मिया उठ जाती है और डेविड का नाम लेती है। वो दोनों गले लगते हैं। उसके बाद डेविड अंदर कार की चाबी लेने जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं एरिक को। एरिक डेविड पर हमला कर देता है, यानी अब वो भी पॉसेस हो चुका था। फिर डेविड मिया को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो दरवाजा बंद कर देता है। डेविड पेट्रोल से पूरे घर में आग लगा देता है। पूरा घर जलने लगता है। तभी मिया को वो लॉकेट दिखाई देता है जो उसके भाई डेविड ने उसे दिया था। वो उसे उठाती है। तभी हम देखते हैं खून की बारिश होने लगती है। शैतान ने 5 आत्माओं पर कब्जा कर लिया था। फिर जमीन से एक शैतान निकलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुक में था। मिया भागकर अपनी कार में बैठती है। वो शैतान वहां भी आ जाता है और उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। फिर मिया को एक चैनसो मिलता है। वो उसे स्टार्ट करती है, पर वो स्टार्ट नहीं होती। फिर वो उसमें पेट्रोल डालती है और तभी वो शैतान वहां आ जाता है और मिया पर हमला करने लगता है। वो जैसे तैसे वहां से निकलती है। फिर वो कार के पीछे छुप जाती है। वो शैतान मिया के ऊपर कार गिरा देता है और उसका हाथ उसमें दब जाता है। वो अपने हाथ को निकालने की कोशिश करती है। उसका एक हाथ कट जाता है। फिर वो उस डीमन को चैनसो से बीच में से काटने लगती है। वो 2 हिस्सों में कट जाता है और वो वापस जमीन में चला जाता है, नर्क में। और तभी बारिश बंद हो जाती है और सूरज की रोशनी आ जाती है। कहानी यहीं खत्म होती है।